Exercise 2.5 question number 15. Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. ये कह रहा है कि किसी एक आयत के या किसी एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो गिवन है, तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन बताइए। मतलब कि हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी हमें लेंथ और ब्रेड्थ की एक्सप्रेशन निकालनी है कि कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैंने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टराइज करेंगे तो दो चीज़ इस तरीके से निकल कर आती है, तो हम इसको लेंथ बोल सकते हैं और इसको ब्रेड्थ बोल सकते हैं। यानी ये वाली एक्सप्रेशन हमारी लेंथ हो जाएगी और ये वाली ब्रेड्थ हो जाएगी। आइए कैसे निकालते हैं। पहले मैंने बताया था कि बीच वाले नंबर्स को छोड़कर एज इट इज़ आप पूरा ऐसा कैसा उतार लें और जो साइन इधर है वो साइन इधर लिख दें। 25 को 12 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। फिर हम पता लगाते थे कि पहले को 3rd से मल्टीप्लाई करा तो 300 आया। फिर हम पता लगा रहे हैं कि 300 किस किस की टेबल में आता है, यानी 1 इंटू 300, 2 इंटू 150, 3 इंटू 100, 4 इंटू 75, 5 इंटू 60, 6 इंटू 50 एंड 10 इंटू 30। 10 के बाद हम ले सकते हैं 12 इंटू 15 नहीं, रंग रॉन्ग हो जाएगा। 12, 25 और उसके बाद 15 के अंदर 20, 15 के बाद 20 के अंदर कितनी बार आएगा, 15 बार। 20 के अंदर 15 टाइम्स। तो अब इसके बीच में प्लस है तो प्लस करके देखते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि 301 हो गया, ये 152 हो गया गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। हमें जोड़ने पर 35 लाना है, तो 35 किस पर आ रहा है, 20 + 15 पर, 20 + 15 पर। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यानी -20a -15a + 12। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था कॉमन। तो कॉमन लेने के लिए मैंने बताया था कि हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × a, और 20 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4a। तो दोनों में कॉमन क्या आया, 5a। जब मैंने 5a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 5a -5a कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 4। इधर काय का साइन है, माइनस का, वो भी किधर आएगा, इधर। अब 15 है और 12 है। 15 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5 × a, और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। तो कॉमन क्या आया, 3। जब 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, 5a। इसी तरीके से 3 कॉमन आ गया तो बच गया क्या, 4। लेकिन इधर साइन काय का आएगा, माइनस प्लस माइनस। क्या हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आए, बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर सही है, यानी 5a - 3। यानी ये लेंथ हो सकती है और ये वाली ब्रेड्थ हो सकती है। इसी तरीके से इसमें भी ये कह रहा है 30 बीच वाले नंबर्स को छोड़कर। चलो आज हम दूसरा तरीका देखते हैं, इसको एक और तरीका देखते हैं हम इसको करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मिड टर्म स्प्लिट करने का। कैसे करते हैं, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो 420 आता है। 420 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, वही चीज़ पहला बीच वाले नंबर्स को छोड़कर सेम एज इट इज़ ऐसा का ऐसा यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको 2 से करा तो 210, फिर 2 से करा तो 105, फिर 3 से करा तो 35, फिर 5 से करा तो 7, फिर 7। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन के जो ये प्रोडक्ट आए हैं इसको इस तरीके से सेट करो कि बीच में प्लस माइनस करने पर 13 आ जाए। देखना, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 18, 5 × 3 = 15। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13। यानी 28 में से 13 माइनस कर दूँ, सॉरी 15 माइनस कर दूँ तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 35y² + 28y - 15y - 12। अब वही कॉमन वाली बात करते हैं। दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 7y कॉमन आ रहा है। तो 7y कॉमन लिया तो 5y अंदर बचा प्लस 4y। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3। क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो अंदर क्या बचा, 5y + 4। अब इन दोनों को अब ब्रैकेट सेम आया, यानी 5y + 4 और इधर आया 7y - 3। यानी ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेड्थ हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन। यानी क्यूबॉइड किसी घनाभ का वॉल्यूम यानी आयतन ज्ञात करने के लिए आयतन दिया हुआ है, तो उसकी पॉसिबल डायमेंशन बतानी है, यानी लेंथ क्या हो सकती है, विड्थ क्या हो सकती है और हाइट क्या हो सकती है। क्योंकि मैं जानता हूँ क्यूबॉइड में तीन डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो देखो इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए इसकी मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते। इसलिए हम डायरेक्ट क्या लेंगे, कॉमन। 3x कॉमन लिया डायरेक्ट, तो बच गया क्या, x माइनस 4। तो देखो ये 3 हिस्सों में हो गया, 3 इंटू एक्स माइनस 4, यानी ये लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट, ये इसकी डायमेंशन हो सकती है। इसी तरीके से देखो इसके अंदर 3 चीजें निकालनी है, लेंथ, विड्थ और हाइट। इससे हमारी 2 ही चीज निकल कर आएगी, लेकिन एक चीज और निकालने के लिए मैंने क्या देखा, इसमें एक तो सब में k कॉमन आ रहा है, दूसरी चीज एक सब में 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4k कॉमन लिया। तो इधर क्या बच गया, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, क्योंकि 20 के साथ कांस्टेंट टर्म आ रही थी ना, इसलिए k आ रहा था, तो ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया 4k। तो अभी आ गया 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस माइनस 5। तो देखो ये, अब इसको तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे बताई थी कि पहला ऐसा का ऐसा लिखो, बस बीच वाले को नहीं लिखना है, बाकी ऐसा लिखना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15। अब 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, उसके बाद रिपीट होने लगता है। तो इसके अंदर बीच में साइन माइनस का, तो माइनस करने पे तो नहीं आ रहा, लेकिन 5 में से 3 माइनस करने पर आ रहा है, 5 में से 3 माइनस करने पर आ रहा है, यानी 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, तो 4k तो एज इट इज चलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y, तो अंदर क्या बच रहा है 3y प्लस 5 माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 3y माइनस माइनस प्लस y। ठीक है, तो इधर क्या बचा 4k y माइनस 1 3y प्लस 5। तो ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेड, ये हो गया हाइट। तो हमने तीनों इसके डायमेंशंस निकाल ली।